नमस्कार दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम वर्ड पे बात करेंगे जेएनयू में मास्टर्स लेवल पे पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 3 कोर्सेज हैं। नंबर 1 PISM, नंबर 2 POLM और नंबर 3 IRAS। इनमें से 2 कोर्सेज जो कि PISM और SIS स्कूल के अंडर आते हैं, दैट इज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जबकि POLM आता है SSS के अंदर, स्कूल फॉर सोशल साइंसेज, अंडर सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़। तो अब हम इनके बीच में पहले डिफरेंस जानेंगे, इनकी कट ऑफ के बारे में जानेंगे और क्या इसका सिलेबस है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम 2 कोर्सेज कवर करेंगे, PISM प्लस POLM, दैट इज पॉलिटिकल साइंस विद IR एंड प्योर पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स। नंबर 1 इज POLM। अगर आप शुरू से ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और आप आगे भी पॉल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको थरली पॉलिटिकल साइंस में के बारे में पढ़ाया जाएगा और पॉलिटिकल साइंस के लेवल का ही मास्टर्स कराया जाएगा। तो दिस इज़ अ प्योर मास्टर्स कोर्स फॉर पीपल परसुइंग पॉलिटिकल साइंस। बट इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ IR पढ़ने में भी, या अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग JNU में UPSC की तैयारी भी करते हैं और उनका जो ऑप्शनल होता है वो होता है PSIR, पॉलिटिकल साइंस प्लस IR। तो इसके पैरेलल JNU में एक ही कोर्स है जो कि है PISM, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। तो आप ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या कवर करेंगे? इस कोर्स में आप करेंगे 2 एस्पेक्ट कवर, जो कि है पॉलिटिकल साइंस नंबर 1 एंड नंबर 2 IR। तो इससे आपका जो ऑप्शनल का सिलेबस है UPSC का, उसमें बहुत हेल्प होगी और आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप PISM पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या कोर कोर्सेज कॉलेज अवेलेबल करवाएगा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप आगे क्या पढ़ेंगे। अगर आप PISM लेते हैं तो आपकी कोर कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो कंपलसरी है आपको एक कोर्स में करना। सबसे पहले होगा आपका TIR और PIR, दैट इज थ्योरीज इन IR एंड प्रॉब्लम्स इन IR। देन सेकेंड कोर्स होगा आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो ये कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देन थर्ड कोर्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड देन देयर इज अ कोर्स कॉल्ड पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आप अलग अलग लोगों के थॉट्स, फूको, डेरिडा, ऐसे ऐसे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके एथिक्स के पेपर में, आपके एस्से राइटिंग में, क्योंकि ये आपके थॉट प्रोवोकिंग कोर्स है और आपको हेल्प करेगा अपने थॉट्स पे बिल्ड ऑन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के एंट्रेंस के बारे में। अगर आप PISM में एंट्रेंस देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक मात्र कोर्स होगा JNU में जिसमें 100+ सीट्स आती हैं। तो ये एक गुड पॉइंट है, बट इसका कंपटीशन भी इतना ही ज़्यादा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है कोर्स। दूसरा कोर्स है POLM, जो कि प्योर पॉलिटिकल साइंस कोर्स है। इसमें भी आपको 50+ सीट्स आती हैं, 55 to 50 इसकी सीट्स की रेंज रहती है, इसकी अप टू 120 रहती है। हर साल JNU अपने एडमिशन से पहले एक प्रोस्पेक्टस निकालता है, आप उसमें सीट्स का नंबर चेक कर सकते हैं, या अगर आप एग्ज़ाम वर्क से जुड़े हैं तो हम आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं कि कितनी सीट्स कौन से सेंटर में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको PISM या POLM डालना है, आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, प्रेफरेंसेस का। जब भी आप JNU को फॉर्म भरें, याद रखिए JNU में आप 3 कोर्सेज एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने फर्स्ट में डाला PISM, सेकेंड में आपने डाला POLM,
और थर्ड में आपने डाला IRAS, दैट इज़ एरिया स्टडीज़। तो आप इसमें स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, यूरोप, एशिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, उनकी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। और आपका सिलेक्शन इन तीनों कोर्स में हो गया, तो आपको JNU कौन सा कोर्स देगा? जो आपका फर्स्ट कोर्स है आपको वही मिलेगा। तो जब भी आप JNU को फॉर्म भरें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप क्या प्रेफरेंस में फिल कर रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आपको अल्टीमेटली वही मिलेगा इन केस यू क्लियर द ऑल 3 एग्जाम्स। तो अब बैक टू द सिलेबस एंड बैक टू द कोर्स। PISM एंड POLM में आपको एक फ़ायदा है, PISM एंड POLM में, कि इसका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दोनों का मोर और लेस सिमिलर है। तो आप पॉल साइंस अगर एक भी सब्जेक्ट के लिए कवर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके 2 सब्जेक्ट्स के लिए कवर हो जाएगी। बट PISM के लिए आपको स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज़ IR का पार्ट कवर करना पड़ेगा, बोथ थियोरिटिकल एंड करंट। तो इसके लिए आपको स्पेशली PISM के लिए ही IR कवर करना पड़ेगा, POLM के लिए आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस कवर करना है। तो बात कर लेते हैं अब दोनों की कट ऑफ की, जो कि है इस वीडियो का मेन कंसर्न, कि आप कितना स्कोर करेंगे तो आप जिसमें एडमिशन पा सकते हैं। तो अगर हम बात करें PISM की, ये JNU ने 2019 से फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड स्टार्ट किया था MCQ। तब उसकी पहली कट ऑफ की रेंज थी 85, बट इन 2021 इट हैज़ कम डाउन टू 75। ये जो विंडो है यही हमेशा रहेगी, दिस इज़ अ सेट मार्जिन विंडो 85 to 75, बिकॉज इस साल पैंडमिक था, काफ़ी दिक्कतें आई, तो 75 इज़ अ रेयर विंडो, बट बिकॉज द कोर्स इज़ वेरी पॉपुलर और क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते कि आप क्रैक ना कर पाएँ। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आप थ्योरीज और कंसेप्ट के साथ प्रॉपरली आपकी बेसिक्स क्लियर है, तो आप इजीली उसमें 85 स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि हम 85 की तरह स्कोर करें। सिमिलरली फॉर POLM एज वेल द विंडो इज़ द सेम। तो हम कोई भी कोर्स लें, हमारे लिए अल्टीमेटली जो विंडो होगी दैट इज़ फ्रॉम 85 to 75 फॉर UR, दैट इज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब आप बोलेंगे जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए क्या? तो आप इस विंडो से दो नंबर नीचे जाके एक अपने लिए एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर UR की 85 to 75 थी तो आप लगा सकते हैं फॉर OBC इट वुड बी अराउंड 80 to 75। देन आप और उसके कट ऑफ को नीचे ले जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जस्ट अ सेकेंड, तो आपकी OBC की कट ऑफ हो गई 80 to 75। दिस इज़ अ ब्रॉड विंडो, इसमें पर्टिकुलर कट ऑफ होती है कभी कभार 83, 82, 80, दीज आर द डिजिट्स, बट दिस इज़ अ विंडो कि आपको इसके बीच में अपना नंबर लाना है। अब हम बात कर लेते हैं मेन कि आपको ये नंबर स्कोर कैसे करना है। 85 नंबर लाना मुश्किल बात नहीं है अगर आपने उसका सिलेबस थरली कवर किया है। सिलेबस में सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स नंबर 1, देन उसके हमेशा क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। अगर किसी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस आर देयर, सो आपको लिटरली 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आर बेस्ड ऑन इंटरलिंकेजेस ऑफ थ्योरीज, इंटरलिंकेजेस ऑफ फैक्ट्स। तो आपको थोड़ा समझदारी से काम करना है और यही क्वेश्चंस आपको एज दिलाते हैं उन क्वेश्चन से जो सब आंसर कर सकते हैं। देन फर्स्टली आपने बेसिक्स कवर कर लिए, आपने इंटरलिंकेजेस समझ लिए, देन कम्स टू द प्रिपरेशन पार्ट जहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो जो हमारा कोर्स है वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। हम सबसे पहले हर सब्जेक्ट का बेसिक कवर करेंगे इन केस यू आर न्यू टू पॉलिटिकल साइंस, सो दिस विल हेल्प यू रियलाइज व्हाट इज़ एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस एंड IR। और अगर आप ऑलरेडी IR और पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके बेसिक्स एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसी थ्योरीज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं, और अगर A इजिकल्स टू B ना करके A इजिकल्स टू C आ रहा है तो आप इस B का पता कैसे लगाएंगे। देन अल्टीमेटली क्वेश्चंस हम लोग पास्ट ईयर्स की क्वेश्चन पेपर प्लस अज्यूम्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सो वी विल कवर अ वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस।
लास्टली आपको हम लोग क्या करवाएंगे, रिवीजन पेपर्स। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, डाउट सेशंस, प्लस आपको रिवीजन पेपर्स में जैसे कि आपका मॉक पेपर होता है, मॉक टेस्ट होता है, उस तरीके से होगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस जो पोटेंशियल क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। प्लस PISM के पेपर में आपको आता है एक एस्से या कॉम्प्रिहेंशन, तो जो कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता और दैट इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्ट। तो हम लोग ऐसे एस्सेज कवर करेंगे जो कि पोटेंशियल है जिनका आने का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चंस को फिगर आउट करना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो अल्टीमेटली जब आप PISM की तैयारी करेंगे तो आपका POLM भी कवर हो जाएगा। सो विद इन वन कोर्स यू आर एक्चुअली कवरिंग 2 courses. For IRAS you need to study separately because in IRAS it is totally area based. So अगर आपको area based पढ़ना है, for example डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर देयर, डिफरेंट कंट्रीज आर देयर, उसके लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट PISM एंड पॉल साइंस आर इंटरलिंक, तो आप एक ही कोर्स के थ्रू 2 कोर्सेज को कवर कर सकते हैं। और हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा कि हम अपर एंड पे रहें किसी भी विंडो के। सो हमारा हमेशा टारगेट रहेगा कि हम 85+ ही स्कोर करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप 50 मार्क्स तो थ्रू बेसिक्स ही ला सकते हैं। देन कम्स टू द क्रूशियल 50 पार्ट, जिसमें से 10 मार्क्स इज़ फॉर कॉम्प्रीहेंशन, जो अगर आपने सही से पढ़ा होगा और आप जानते हैं स्कॉलर्स के बारे में तो आप गेन कर लेंगे। सो हियर योर 60 मार्क्स आर फिक्स्ड। देन द गैम्बल कम्स डाउन टू द 40 मार्क्स, जो रिमेनिंग 40 मार्क्स है आप उसमें कैसे एज गेन करेंगे। इस 40 मार्क्स के लिए हम आपको इनफ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, क्लासेस के थ्रू डिस्कशन होगा। तो ये जो 40 मार्क्स का कवरेज है ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा इस 85 के टारगेट को रीच करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी आपके अंदर इस क्लासेस रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड डाउट हो, आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, वी विल क्लियर इट। Thank you so much. See you in the next one.